तो नीट यूजी परीक्षा पैटर्न में इस बार किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है, ये जानने के लिए और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए भी कई बदलाव किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर बाड़मेर में हमारे संवाददाता राजू माली ने मेडिकल शिक्षा से जुड़े डॉक्टर भरत सारण से बातचीत की है और नए पैटर्न लागू होने को लेकर विद्यार्थियों से जुड़े और सवालों को लेकर जानने का प्रयास किया है कि नई प्रणाली से कितना इस परीक्षा का स्वरूप बदलेगा, इसको लेकर क्या तैयारियां उन्हें करनी चाहिए, इससे 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 इस परीक्षा की पारदर्शिता कितनी मजबूत होगी। केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज शिक्षा पात्रता यानी नीट यूजी में जो है बदलाव के जो है संकेत दिए गए हैं। उन्होंने कोर्ट में दी गई जानकारी अनुसार अब ये जो परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, इसको 2 चरणों में किया जाएगा। तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी है, जो पढ़ रहे हैं, उनके जो शिक्षा प्रणाली है उस पर कितना फर्क पड़ेगा और इसमें इन लोगों को, जो छात्र है, उनको क्या करना चाहिए। तो इसको लेकर हमारे साथ बाड़मेर से जो मेडिकल शिक्षा है उससे जुड़े हुए भरत सारण है, डॉक्टर भरत सारण, इनसे जानेंगे कि इसको लेकर कितना असर जो है विद्यार्थियों के आगामी जो परीक्षा प्रणाली है उस पर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और विशेष रूप से ये जो एक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी कि जिस तरह से पिछली बार 1-2 साल में जो एनटीए द्वारा नीट का एग्जाम हो रहा था उसमें कुछ कमियां रह रही थी, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों की एक डिमांड थी कि उसमें कुछ सुधार हो। तो सुधार के लिए जो कमेटी गठित की उसने अपने सुझाव दिए हैं और वो सुझाव स्वीकार कर लिए गए। पहली बात तो ये है कि अभिभावक और बच्चे ये ध्यान रखें कि सुझाव स्वीकार किए हैं, एनटीए ये बात कब लागू करेगा इसका अभी कोई नोटिस नहीं आया है। जो सुधार होंगे वो अच्छे के लिए होंगे, पारदर्शिता रहेगी, बच्चों का स्ट्रेस कम होगा। 2 प्रकार के सजेशन है 2 एग्जाम करवाने का, एक प्री और मेन, जो पहले भी किए जा चुके हैं। जैसे अभी आईआईटी में भी चल रहा है। इससे फायदा ये होगा कि बच्चों को 2 पैटर्न से गुजरने के बाद ये अभी तय नहीं हुआ है कि किस तरह का पेपर होगा, प्री में किस प्रकार का पेपर बाद में होगा। हालांकि एनटीए ने 2025 का सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो अभी एनटीए ये तय नहीं कर पा रहा है कि ये पेपर इस साल से होगा या अगले साल से। तो ज्यादातर संभावना ये है कि इस साल शायद ही लागू करे, और यदि लागू करता है तो वो वेबसाइट पे अपनी अपडेट करेगी। तो जो पेरेंट्स और बच्चे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि आपके बच्चे ने पूरे साल तक तैयारी की है, पेपर का पैटर्न चाहे कुछ भी हो, साइंस बदलनी नहीं है, क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा। कोई ऑब्जेक्टिव था या मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ जाएंगे। वो पहले के एग्जाम हुए हैं 2 प्रकार से हुए थे, एक बार सब्जेक्टिव हुआ था और प्री ऑब्जेक्टिव हुआ था। दोबारा जब चेंज हुआ तो प्री और मेन दोनों हुए थे, वो दोनों ऑब्जेक्टिव हुए थे। तो इसी पैटर्न का आना है, तो लोड नहीं लें, प्रेशर नहीं लें, खुश रहें, अपनी पढ़ाई को नियमित रखें, अपना टाइम इधर उधर डिस्कशन में जाया नहीं करें कि क्या कुछ हो गया। तो अभिभावक बच्चों के साथ बने रहें, उनके किसी सवाल और जवाब को होता है तो उसको जवाब दें और उन्हें ऊर्जा दें, उन्हें हौसला दें कि पैटर्न एक के लिए नहीं चेंज होगा, होगा तो सभी के लिए चेंज होगा। और साइंस परिवर्तित नहीं हो सकती, केवल प्रश्न पूछने के तरीके चेंज होंगे। हाँ, उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो सोचते हैं कि भाई एक बार पेपर आउट हो जाते हैं या ऐसा कुछ होता है तो उसका साइड इफेक्ट आता है तो पूरे लोग प्रभावित हो जाते हैं। जब 2 चरणों में होगा तो मान लीजिए गलती से मानवीय लोग हैं, कोई कुछ कर लेता है तो एक चरण में ऐसा कुछ हो गया तो दूसरे चरण में तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये अच्छी बात है और विशेष रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय बधाई का पात्र है यदि इस स्टेप को एनटीए लागू इसी साल से करता है। तो अभिभावकों की और बच्चों की जो मांग थी वो पूरी होगी और ये एक अच्छे परिवर्तन के संकेत है। और वक्त के साथ जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं वैसे ही एनटीए को भी अपनी एजुकेशन प्रणाली सिस्टम को बदलना चाहिए। अब ये पेपर मोड पे होगा या कंप्यूटर मोड पे होगा या हाइब्रिड होगा, ये भी अभी कुछ तय नहीं है। वो हो सकता है कि प्री को ऑफलाइन ले ले, बाद का ऑनलाइन ले ले, या पहले का ऑनलाइन लेके बाद का ऑफलाइन कर दे, हो सकता है कि दोनों को ऑफलाइन रखे। तो इसमें अपन को अभी टाइम डिस्कस नहीं करना, ये जिम्मेदारी अब एनटीए की रहेगी। और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। बच्चे पढ़ाई करें, पेरेंट्स उनके साथ बने रहें और समय के साथ अपने आप को अपडेट रखें, अपनी तैयारी को रखें, रिवीजन करें, खुश रहें, बराबर नींद लें, खाने पीने का ध्यान रखें। अभी बच्चे और अभिभावक की ये जिम्मेदारी है। अच्छा, इससे जो सुधार होंगे, इससे फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, आपके एक्सपर्ट व्यू के हिसाब से क्या रहेगा? देखो सर, जो पिछली बार ये हुआ था कि पेपर एक जगह आउट हुआ, अब आजकल मोबाइल है, व्हाट्सएप, सोशल ग्रुप, वो पेपर कितनी जगह आउट होके गया इसका कोई एविडेंस नहीं है। गया है तो जिसको पेपर मिला वो थोड़ी बताएगा कि मुझे मिला है। और पिछली बार आप देखो कि 720 में से 720 नंबर कितने लोगों के आगे थे, फिर हड़तालें हुई, एविडेंस हुए। तो मेरा ये मानना है कि ऑनेस्टली यदि मान लीजिए कोई इस प्रकार की प्री में करता है और कितने बच्चे पास करेंगे ये भी अभी एनटीए ने क्लियर नहीं किया कि प्री में कितने करेंगे और मेन में कितने जाएंगे। क्योंकि इस एग्जाम के जरिए, नेट के जरिए केवल एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो रहा है, एमबीबीएस में भी होता है, वेटनरी का भी होता है, आयुर्वेद का भी होता है,
कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है, पैरामेडिकल के कोर्सेज है, कॉलेज है, वो इसी बेस पे बना रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का, लगभग 20 लाख बच्चों का भविष्य एक साल में इस एग्जाम से तय होता है। तो स्ट्रेस तो था, लेकिन प्री और मेन होने से क्या होगा कि कोई भी आदमी 2 बार पेपर आउट नहीं करा सकता, और जब एक बार मान लीजिए आउट करा के कुछ बच्चे प्री में आ भी गए तो वो मेन में पास नहीं हो पाएंगे। तो इससे फायदा है, नुकसान नहीं है। बिल्कुल, ये डॉक्टर भरत सारण थे। इनका साफ तौर से कहना है कि ये नई प्रणाली लागू होने से जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल पारदर्शी होगी और इससे विद्यार्थियों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी है, क्योंकि ये जो पूरा पैटर्न है सभी चेंज होना है, लेकिन साइंस इसमें चेंज नहीं होगी। तो इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी जो नियमित पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई जारी रखे और जो नियम लागू हो गए वो उनके लिए फायदेमंद होंगे। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर।